अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सबकी आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन, प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर क़यामत कायम हो रही हो और आपके हाथ में पौधे की कलम हो और आप उस पर कुदरत रखते हो कि आप वो क़यामत कायम होने से पहले लगा लेंगे तो ज़रूर लगाएं। एक और मौका पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान जब एक दरख्त या खेती उगाए और उसमें से इंसान, जानवर, दरिंदा या परिंदा खाए तो वो उसके लिए सदका होगा। तो जहाँ हमारे पैगंबर की ये तालीमात हैं कि पौधे की अहमियत क्या है, तो हमें बहैसियत मुसलमान अपने प्यारे पैगंबर के अहकामात की फरमाबरदारी करनी चाहिए। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक एक मुल्क का 25% हिस्सा जंगलात या दरख्तों पर मुश्तमिल होना चाहिए और बदकिस्मती से पाकिस्तान का सिर्फ 5% हिस्सा दरख्तों और जंगलात पर मुश्तमिल है। आपको इमरान खान साहब से सियासी तौर पर लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन उनका बिलियन ट्री मंसूबा काबिल सताइश इक़दाम था। खान साहब के उसी विजन को फॉलो करते हुए राजनपुर के समाजी कारकुन अब्दुल रज़ाक राजा साहब, जो कि अपने आप को कप्तान का खिलाड़ी भी कहते हैं, उन्होंने एक विजन स्टार्ट किया। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जान ली। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो राजा साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह के मौका पर आपने ये जो अज़म जारी किया है, ये कहाँ तक पहुँच चुका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ सब न्यूज़ का। बहुत अच्छी कोशिश है आप लोगों की। जौनपुर में आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक माहौल बनाया है सब न्यूज़ के थ्रू, करंट अफेयर्स पे भी खास तौर पे और टैलेंट हंट पे भी। तो मुझे खुशी होती है जब नौजवान माशाल्लाह इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। यूथ पीस कमेटी हमारा एक छोटा सा इदारा है, एहसास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले वो चलता है, जिसमें हम नौजवानों की एक टीम है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलाके में अमन हो। अमन हमारा मिशन के स्लोगन के साथ चल रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेटर शहजाद आजम हमारे नौजवान दोस्त हैं। तो हमने उसके तहत एक इसी 14 अगस्त 2021 में अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह मौके पर हम 7400 पौधा लगाएंगे। क्योंकि जब आप बर्थडे विश करते हैं, किसी को एनिवर्सरी विश करते हैं, तो कोशिश करते हैं आप गिफ्ट दें। तो हम मेरे ख्याल में इससे कोई बेटर, इससे ज़्यादा बेहतरीन पाकिस्तान के लिए तोहफा नहीं होगा कि हम 7400 पौधे इस एरिया में, जहाँ पे अभी ये शऊर, ये कैंपेन ख़ास तौर पर शजरकारी के हवाले से परवान चढ़ रही है, तो हमने वो एक फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त को हमने ये लॉन्च की कैंपेन और ये कैंपेन जारी है। पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह के मौके पर 7400 पौधे लगाने का हमारा आज़म। इंशाअल्लाह आपने भी देखा पूरी एक कैंपेन है, हम उसको लेके चल रहे हैं और ये हम पूरे तरीके से तैयारी के साथ है। डे बाय डे ये कैंपेन आगे जा रही है, लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सवाल ये है कि कहाँ तक पहुँच चुकी है ये कैंपेन और कितने पौधे लगा चुके हैं? ये हमारे इस वक्त रिकॉर्ड के मुताबिक 4300 अबव जो है ना हमने ट्री को लगाए, ट्री प्लांट किए। तो हमारी कोशिश जारी है। बुनियादी तौर पे हमारा जो विजन है, हम ये चाहते हैं कि लोग इन्वॉल्व हो, हमारी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो। चूँकि हम सारे ना पौधे खुद ले सकते हैं, ना हम इनको खुद लगा सकते हैं, लेबर हैं। इस टाइम तक जो पौधे लगाए गए हैं वो आपने खुद अपने बिहाफ पे और यूथ पीस कमेटी की तरफ से लगाए हैं या वहाँ पे लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई? बुनियादी तौर पर हमारा तो जो मकसद है वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट था। लोगों ने हमें पौधे लेके दिए हैं, लोगों ने हमें जगहों की निशानदेही की है, लोगों ने हमें खुद बुलाया कि आके हमारी जगह पे लगाएं। तो हम ये एक तरीक़ाकार जो हमारा यही था कि हम एक जो डोनर है, जो पौधे डोनेट करना चाहता है, वो हम उसे कॉल करते हैं या वो हमें अगर रिस्पॉन्स देता है तो हम कहते हैं कि नर्सरी पे जाके वहाँ पे आप इतने पैसे जितने भी आप डोनेट करना चाहते हैं जमा करा के हमें रसीद दे दें। हम वो रसीद लेके उसके पास चले जाते हैं और वो हमें अपनी मर्ज़ी से हम फिर चूज़ करते हैं कि कौन से पौधे लेने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा कि हमने ट्रैफिक चौक पे पौधे इस तरह बांटे जिस तरह रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई कि इस 14 अगस्त के मौका पर झंडियाँ और झंडे लहराने की बजाय पौधे लगाए जाएँ। ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन एक मुल्क से मोहब्बत की एक अलामत होती है परचम हमारा। अगर हम परचम ही ना लहराएं तो किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करें? मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया है। झंडे तो हर किसी के, परचम तो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। हम झंडियों के थोड़ा सा उस पर थे कि अगर कुछ लोग झंडियाँ, जो छोटी झंडियाँ होती हैं, वो लेके लगाते हैं और फिर वो दूसरे दिन, जिस तरह आपने एक वायरल वीडियो देखी भी होगी, तो बुनियादी तौर पर लोगों को ये मकसद था कि पाकिस्तान में अपनी पाकिस्तान की इज़्ज़त तकरीम के लिए पाकिस्तान को गिफ्ट करें और पौधे दरख्त से अच्छा, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा
के अहादीस के मुताबिक ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इससे कोई भी मुसलमान कम अज़ कम मोटिवेट हो सकता है कि पौधा तो लगाना चाहिए जो कि सदका जारिया है। तो हमने कभी झंडू का नहीं मना किया, फ्लैग हमारी शान है पाकिस्तान की। हाँ ये कि कुछ अगर जेब खर्च जो ख़ास तौर पर जो हमारी कैंपेन थी जो वो 14 अगस्त वाले दिन सायरन बजाते हैं जिसको हमने एक टाइटल दिया था कि पाँ की बजाय छाँ कीजिए, जो हमारी सराकी का लाभ है, तो उसी पे हमारा फोकस था और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और पाँ की बजाय छाँ का जो आपने कंसेप्ट दिया है, लेकिन पाँ तो इस बार भी बहुत था। देखिए अब अगर आप कहें कि तब्दीली बहुत ही जल्दी यकदम आ जाए तो ऐसा नहीं, मैं पाकिस्तान की आपके इलाके में, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में ये कैंपेन चला रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में क्या आपको तब्दीली देखने को मिली है? क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम मजीद फ़रोग़ पाएंगे? बिल्कुल, तब्दीली मैं उसी का कह रहा था कि अगर आप कल 20 बच्चे, 20 लोग, 20 नौजवान सायरन पे या वो बाजे बजाने पे फोकस थे, तो उनमें से 2, 4, 10 लोग भी अगर आपके पास ट्री लगाने के, दरख्त लगाने के इस मैसेज को पढ़ चुके, समझ चुके, तो बुनियादी तौर पे हमने सफ़र शुरू किया। अच्छा राजा साहब, बदकिस्मती से पौधे लगाए तो जाते हैं, फोटो सेशन भी होता है, सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी हैं वो तस्वीर की जीनत तो बनती हैं उनकी एक्टिविटीज़, लेकिन बाद में देखा जाता है वो पौधे मर भी जाते हैं, उनकी फिर निगहदाश्त भी ठीक तरह से नहीं की जाती। आपकी जो कैंपेन है उसमें निगहदाश्त का जो अमल है वो कहाँ तक है? बिल्कुल, ये बुनियादी और ज़रूरी सवाल है आपका। हमारी भी यही कोशिश है। मैंने जो कैंपेन लॉन्च की थी, हमने बिल्कुल ये कहा था कि जो एक पौधा है उसका एक कस्टोडियन हमें चाहिए, और हम वही कर रहे हैं कि हम पौधे बजाय किसी सड़क पे लगाने के या बजाय किसी ऐसी जगह पे लगाने के जहाँ पे उनकी फिर निगहदाश्त ना हो, हमने फोकस किया है कि लोगों की अपनी कस्टडी में, उनके रकबे पे, उनके जिस तरह स्कूल है, कॉलेज है, इवन हमने कब्रिस्तान जामपुर में भी लगाए, और अगर वहाँ पे लगाए हैं तो हमने वहाँ पे एक बंदा हायर किया है कि जो डेली उनकी देखभाल करता है। हमने मुख्तलिफ स्पेशल एजुकेशन स्कूल में लगाए, हमने यूनाइटेड कॉलेज में लगाए हैं, हमने VTI में लगाए हैं, हमने मुख्तलिफ और सरकारी इदाराजात में भी लगाए हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो यूथ है उस पर बड़ा ज़बरदस्त हमने ये किया कि हम एक पौधा उसको देंगे जो हमें पौधा लगाने के बाद एक सेल्फी भेजेगा, और हम उसको अपने कंपटीशन में शामिल करेंगे, और वो कंपटीशन में जो बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएगा हम उसको सरप्राइज़ गिफ्ट भी देंगे, ट्रॉफ़ी भी देंगे। और इंशाल्लाह आप देखिए कि जिस तरह नौजवान मोबिलाइज हुए और जिस तरह उनका रिस्पांस आ रहा है, ये 7400 तो कुछ भी नहीं, हम इंशाल्लाह इस कैंपेन की मोटिवेशन और डेडिकेशन ऑफ यूथ जामपुर देखते हुए हम ये बिल्कुल आपके तवज्जुह से, आपके सब न्यूज़ से ये ऐलान करना चाहते हैं कि हर एक सालगिरह पर, हर अगली आने वाली 75वीं सालगिरह पर, उससे भी आने वाली 76वीं सालगिरह पर हम उतने ही पौधे लगाएंगे जितने साल पाकिस्तान बड़ा होता रहेगा, हमारा विजन बड़ा होता रहेगा। भाई साहब, इंशाल्लाह सब सोशल मीडिया नेटवर्क भी आपके साथ है, आपकी इस कैंपेन का भरपूर हमायत करते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ रहेंगे। ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी करते रहेंगे। आखिर में आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर यूथ को? जी, मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि यूथ ऑफ जामपुर के लिए पैगाम, सीधी सी बात है यार कि आप लोग अपने पाकिस्तान के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी जगह पे कायम है, वो आप करें। अपने शहर के लिए भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। एक पौधा लें, लगाएं, और उसके साथ एक सेल्फी लें, हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको शामिल करेंगे अपने कंपटीशन में। पाकिस्तान के इस 74वीं सालगिरह के मौके पर आप 7400 पौधा लगाने की इस कैंपेन में हमारा हिस्सा बने। ग्रीन मिशन जामपुर इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए। तो जी नाज़रीन, आपने समाजी कारकुन अब्दुल रज़ाक राजा साहब की बातें सुनी। उम्मीद करते हैं आप भी उनकी कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेंगे और भरपूर तरीके से पाकिस्तान को सरसब्ज करेंगे। दरख्त उगाने के साथ साथ आप दरख्तों के कटाव पे भी ख़ास ख्याल रखें। हालत जंग में भी हजूर पाक अपने मुजाहिदीन को ये हिदायत किया करते थे कि दरख्त और फसल कभी ना काटें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद शहबाज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।